रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमला हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन से अटैक किया गया है। अमेरिकी दूतावास पर ईरानी ड्रोन अटैक हुआ है और अमेरिकी जो है तुरंत ही मिडिल ईस्ट छोड़ने के लिए कहा गया है। ट्रंप का बड़ा बयान भी इसमें निकलकर सामने आया है। ऐसे में ईरान में अब तक 700 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन से अटैक किया गया है और अमेरिकी दूतावास पर ईरानी ड्रोन अटैक किया गया है और जिसके बाद से ट्रंप का बड़ा बयान भी निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी तुरंत ही मिडिल ईस्ट को छोड़ दे और ईरान में अब तक 700 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर जो है वो निकलकर सामने आई है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग का आज चौथा दिन है और इसी बीच ईरान से आए 2 ड्रोनों ने सऊदी अरब के रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया है। खबरों की माने तो इस घटना में कोई तरह के हताहत नहीं हुआ है कोई भी। वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकियों से मिडिल ईस्ट से जल्द निकलने के लिए कह दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर अभी सबसे बड़ा हमला बाकी है। उन्होंने व्हाइट हाउस में दिए बयान में कहा कि ईरान से जंग 4 से 5 हफ्ते और चले सकती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इससे ज्यादा समय तक का भी अभियान जारी रहेगा। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी सेना अभी ईरान में बड़े स्तर पर सैन्य कार्रवाई कर रही है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है और उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि रियाद में जो ईरानी ड्रोन अटैक हुआ है उसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ा बयान दिया है। और हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, अमित तिवारी जी जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये हमला देख रहे हैं। पिछले 4 दिनों से लगातार ये हमले चल रहे हैं एक दूसरे पर और इसके बाद से अमित तिवारी जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनसे जानते हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, किस तरीके से देख रहे हैं हमला, क्योंकि पिछले 4 दिनों से लगातार जारी है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे पहले तो हमले की ही बात करूंगी मैं। देखिए, ऐसा है कि खुमैनी साहब के मारे जाने के बाद जो ईरान की सेकेंड जनरेशन लीडरशिप है उनके पास कोई मोटिव नहीं है, उनके पास कुछ पता नहीं करना क्या है, तो वो आनन फानन में जो उनके पास हथियार हैं वो अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं और जिसके जहां मर्जी चाहे अटैक किए जा रहे हैं और इसका परिणाम बहुत ही गंभीर होगा। क्योंकि आपको ये समझना होगा ना, आपकी दुश्मनी इजराइल और अमेरिका से आता, आप उनके ऊपर अटैक करिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वो कभी यूएई पे अटैक कर दे रहे हैं, तो कभी कतर पे बमबारी कर रहे हैं, तो कभी कहीं कर रहे हैं और आज तक अभी तक ऐसी सूचनाएं नहीं मिल रही कि उन्होंने यूएस को निशाना बनाया हो या यूएस के किसी मिलिट्री जो कैरियर है उस पे निशाना बनाया हो। ये ईरान जानबूझ के युद्ध को प्रोवोक कर रही है, वो आम सिविलियन को निशाना बना रहे हैं ताकि युद्ध और भड़के और जल्दी से जल्दी इसको समाप्त किया जा सके। बिल्कुल। ऐसे में अमित जी, ईरान के सपोर्ट में जो रूस आ गया है, चीन आ गया है, तो क्या ये युद्ध और भी भयावह होगा अब? नहीं, कुछ नहीं होगा। देखिए, मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि चाइना ने कहा कि भैया युद्ध रोक देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, शांति से समाधान निकाला जाना चाहिए। रूस ने भी यही कहा कि मेरे पास कोई ऑफिशियल डिमांड नहीं आई है। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जिस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक किया था और केवल लिप सर्विस हुई थी, इसी प्रकार से ईरान के अटैक पे भी चाइना और रसिया वाले केवल मुंह से बात करेंगे, इनको करना वरना कुछ नहीं है। अगर कुछ करना होता तो अब तक ये यूनाइटेड नेशन में जाते, अमेरिका के खिलाफ कुछ वो करते, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये केवल मुंह से बोल रहे हैं हाँ जी बहुत गलत हो रहा है। जैसे भारत में जब कोई घटना होती है तो कुछ लोग टीवी पे आके पहले बोलते हैं भाई जाति आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से चाइना और रसिया वाले भी यही कहेंगे भैया किसी युद्ध का कोई समाधान नहीं होता, इससे कोई लेना देना है। ईरान की सपोर्ट में कोई नहीं आने वाला और आने वाले समय में वहां पे सत्ता परिवर्तन होगा, ये निश्चित तौर पे मान के रखिए। बिल्कुल। ऐसे में अमित जी, अभी आपने हथियार की भी बात की और वैसे उधर ट्रंप जो है कह रहे हैं कि 3-4 दिनों के या फिर 3-4 हफ्ते और भी युद्ध खींच सकते हैं, तो क्या लग रहा है हथियारों का पूरा जखीरा लेकर ट्रंप बैठे हैं और उधर ईरान बैठा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वो जो होना था वो हो चुका है। एक तरीके से इनकी बातचीत जिनेवा में चली रही थी, अभी और राउंड की बातचीत होनी है, तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए, ऐसा है कि लॉन्ग टर्म में जो है अमेरिका को मिडिल ईस्ट से जाना होगा। बिल्कुल। ऐसे में परमाणु आने वाले समय में आपको 2-3 सालों में पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि 2-3 सालों में ही अमेरिका जो है वो उसके जितने मिलिट्री बेस हैं सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, यहाँ से वो मूव आउट करेगा। वहां की सारी सिक्योरिटी आने वाले समय में ईरान
इंडिया, इजराइल और यूएई मिलके आपस में देख लेंगे तो देखिए पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है, पर्दे पे हमें कुछ और दिखाया जा रहा है। ठीक है, पर्दे के पीछे की कहानी जरूर आपसे जानेंगे। सर बने रहिए आप हमारे साथ।